अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो पाकिस्तान समेत 4 ममालिक पर फ़्लाइट्स की पाबंदी आयद की गई है यूएई की जानिब से, अब उस के बैकग्राउंड या उसका जो पस मंज़र है वो आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला फिर आपने करना है कि मेरी बातों में, मेरी दलील में कितना वज़न है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर तहकीक की है। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। सूरत हाल ये है कि जिस तरह आज रात जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तकरीबन 1-2 घंटे बाकी रह गए होंगे। आज रात 12 बजे से, यानी यूएई के वक्त रात 12 बजे से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से जाने वाली तमाम मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अभी तो ये पाबंदी शुरू नहीं हुई और बहुत से लोग अब मुझसे सवाल करते हैं कि ये पाबंदी ख़त्म कब होगी। तो भाइयों, पाबंदी तो आज शुरू होगी, अल्लाह करे 1 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन ये पाबंदी जो है ये 2 चीज़ों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कोविड-19 की जो सूरत हाल है इन ममालिक में, आपको पता है कि इंडिया पर पहले पाबंदी आयद की गई थी। अब जो बाकी ममालिक में जो कोविड की जो सूरत हाल है, यूएई वाले नहीं चाहते कि इन ममालिक में कोविड-19 के दोबारा फैलाव की वजह से यूएई में जो केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफा हो, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, अब अगर इन तमाम लोगों की जो कुल तादाद है आबादी की, अगर वो आप हिसाब करें तो तकरीबन 35 लाख, 34 से 35 लाख इंडियंस हैं यूएई में और तकरीबन 14-14.5 लाख पाकिस्तानी हैं। आप ये समझ लें कि 49 लाख या 50 लाख तो ये हो गए, 4-5 लाख बांग्लादेशी हैं। इसी तरह 1.5 लाख, 2 लाख श्रीलंकन्स होंगे, 1.5 लाख नेपालीज होंगे, फिलिपिनोस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तादाद बनती है, यानी उनकी अपनी आबादी, जो उनकी अपनी आबादी कुल आबादी है उसके निस्ब से भी ज़्यादा, यानी 60% के करीब ये लोग बनते हैं। उसके बाद आप आ जाए बरतानवी लोग हैं, वो भी 3-4 लाख के करीब उनकी तादाद भी बताई जाती है। अब मैं आपको वो सूरत हाल बताता हूँ जो इस कोविड, यानी इन ममालिक पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा जो कोविड, जो यहाँ पर जो कोविड की सूरत हाल है उसके अलावा जो वजह बनी। वजह ये है कि बरतानिया ने पहली मरतबा यूएई को रेड लिस्ट में डाल दिया। यानी यूएई से बरतानिया ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं, अगर ये फ्लाइट्स पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन जो यूएई से जो लोग, चाहे वो बरतानवी शहरी हैं, चाहे वो यूएई के रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो यूएई के सिटीजन्स हैं, या यूएई से ट्रैवलर्स अगर बरतानिया जाएंगे तो उनको 10 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और 4 स्टार होटल में आपको क्वारंटीन गुजारना पड़ेगी। और इस 10 दिन का जो आप ये अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 9,000 दिरहम यूएई के जो करेंसी है उसके मुताबिक आपके खर्च होंगे क्वारंटीन पर, और जो टेस्ट की जो अखराजात हैं, बाकी जो अखराजात हैं वो अलग, और जो परेशानी और मुश्किलात वो इसके अलावा। सिमिलरली बरतानिया ने अपने लोगों को ये तंबीह की है कि अगर आप यूएई जा तो सकते हैं, लेकिन अगर आप यूएई जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे तो आपको भी क्वारंटीन की सौबत या मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। इस पर यूएई के वहाँ पर बरतानिया में जो सफ़ीर हैं उन्होंने काफ़ी वावेला किया, और जो दुबई एयरपोर्ट्स के नाम से, ये जो दुबई के जो 3 या 4 एयरपोर्ट, एक बेसिकली तो 2 एयरपोर्ट्स हैं दुबई के, यानी एक दुबई इंटरनेशनल और एक जिसको अल मखतूम इंटरनेशनल भी कहते हैं, दुबई सेंट्रल एयरपोर्ट भी कहते हैं, जो नया एयरपोर्ट है अल मखतूम एयरपोर्ट के नाम से मशहूर है। इनके जो सीईओ हैं पॉल ग्रिफिथ्स, उन्होंने इस पर शदीद एहतजाज किया है और इस बात का इंकिशाफ किया है कि जब से ये पाबंदियां आयद की गई हैं बरतानिया और दीगर ममालिक की जानब से, तो उसके बाद जो है दुबई एयरपोर्ट्स पर आने वाले पैसेंजर्स जो मुसाफिर हैं उनकी तादाद में तकरीबन 67.9, आप ये समझ लें
68% यानी 68% मुसाफिरों की तादाद में कमी वाक़या हुई है। अब जब मुसाफिरों की तादाद में कमी वाक़या हुई है तो इससे तो एयरपोर्ट्स को नुकसान हो रहा है, इससे दुबई सिटी को नुकसान या दुबई की हुकूमत को नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ अब दुबई पे जो उनकी अपनी एयरलाइंस है, एमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है, जाहिर है उनको भी नुकसान हो रहा है। अब बरतानिया ने यह पाबंदी क्यों आयद की है? बरतानिया ने यह पाबंदी इसलिए आयद की है कि बरतानवी हुकाम के मुताबिक दुबई जो है या यूएई जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हब है। ट्रांजिट हब से मुराद ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, दुबई में अपना ले ओवर, स्टॉप ओवर, ओवरनाइट स्टे करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, और वहाँ से उनकी आगे कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। चाहे वो दुनिया के ऑस्ट्रेलिया से आए तो दुबई टच करेंगे तो न्यूयॉर्क जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आए तो दुबई टच करेंगे तो पाकिस्तान आएंगे, अमेरिका से दुबई टच करके पाकिस्तान आएंगे, एंड वाइस वर्सा, यानी पाकिस्तान से दुबई, दुबई से फिर या अबू धाबी, अबू धाबी से फिर अमेरिका, यूरोप। ये यानी एक हब बन गया, एक ट्रांजिट पॉइंट है। और बरतानवी हुकाम का ये कहना है कि इन इलाकों से जो लोग होकर आते हैं, यानी यूएई के एयरपोर्ट से जो लोग होकर आते हैं, उनमें कोरोना वायरस की वबा पाई जाती है। और यही वजह है कि जो यूके वेरिएंट जिसे कहते हैं, उनका ये दावा है कि ये इंडिजिनस नहीं है, मुकामी नहीं है, ये कहीं से आया है और ये हमारे ज़िम्मे हम पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी गई है, और उसको नाम भी यूके वेरिएंट यानी कोरोना की बरतानवी किस्म इसका नाम रख दिया गया है। अब यूएई के पास एक ही चारा था, उसके पास चारा तो एक ही था कि वो तमाम मुल्कों की फ्लाइट्स या पैसेंजर्स को या पैसेंजर फ्लाइट्स को बैन कर देता या पिक एंड चूज करता। अब जाहिर है वो बरतानिया से आने वाली फ्लाइट्स को तो बैन कर नहीं सकते, यूरोप से आने वाली फ्लाइट्स को वो बैन कर नहीं सकते, अमेरिका कनाडा से आने वाली फ्लाइट्स को तो वो बैन कर नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया से आने वाली फ्लाइट्स को तो वो बैन कर नहीं सकते कि सरमाया, पैसा, मुनाफा तो वो इन्हीं रूट से कमाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ईद के मौके पर, ये त्यौहार आ रहा है, वैसे भी छुट्टियां होंगी और लोगों के आने जाने में यानी जो एयर ट्रैफिक है उसमें इजाफा हो जाएगा, पैसेंजर्स में इजाफा हो जाएगा, तो क्यों ना ये जो बेचारे गरीब मुल्क हैं जिनमें सकत नहीं है, जान नहीं है बोलने की, इनकी हुकूमतें वैसे भी हमारी गुलाम हैं, ये बोलेंगी नहीं, अगर बोलेंगे भी तो हम इनको चुप कर देंगे। अब 18 नवंबर को हमने पाकिस्तान पर वीज़ों की पाबंदियां आयद कर ली थी, पाकिस्तान ने हमारा क्या कर लिया, पाकिस्तानियों ने हमारा क्या कर लिया। लिहाजा उन्होंने बेहतर समझा कि इंडिया को अगर हम बैन कर सकते हैं, इंडिया की फ्लाइट जो कि इंडिया के बहुत बड़ा मुल्क है और इंडिया से बहुत बड़ी उनको ट्रैफिक मिलती है, ट्रैफिक से मुराद वहाँ की जो फ्लाइट्स यानी सैकड़ों की तादाद में जो फ्लाइट्स हैं वो रोज़ाना ऑपरेट करती थी बिटवीन इंडिया एंड यूएई। अगर वो इंडिया को बैन कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि चलो इन चार ममालिक को भी बैन करके देख लेते हैं, ताकि हम पर ये जो प्रेशर पड़ रहा है कि जी इन ममालिक से लोग आते हैं फिर यहाँ से फिर आगे जाते हैं, तो इनकी वजह से ये कोविड फैल रहा है। अब उन ममालिक को तो वो बैन नहीं कर सकते, जिसकी वजूहत मैंने आपको बता दी हैं। वो तो चाहते हैं कि मगरबी ममालिक से सियाह आए, बड़ी तादाद में आए, जिस तरह न्यू ईयर के मौके पर आए थे, तो वो आए यहाँ पर अय्याशी करें, खर्चे करें, घूमें फिरें, होटलों में रहें, समंदर में जाएं, क्रूज़ पे जाएं, जो भी वहाँ पर तफरी के जो सामान है उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। अब मैं ये समझता हूँ कि दिन ब दिन मैं आपको मायूस नहीं करना चाह रहा, मुझे ऐसे लगता है कि दिन ब दिन हालात बेहतरी की जानब जाने के बजाय हालात, मैं एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैवलिंग, फ़ज़ाई सफ़र के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, हालात दिन ब दिन सिर्फ यूएई की एयरलाइंस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस के लिए हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। उसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया में जो एक और लहर आएगी जो कि जुलाई के वस्त से सितंबर तक रहेगी या कम से कम अगस्त के आखिर तक रहेगी। अब 1.5 महीना वो लगा लें, पाकिस्तान में भी अभी तक सूरत हाल जो है वो मुबहम है, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या ईद की छुट्टियों के बाद वबा के जो केसेस हैं उनकी तादाद में कमी होगी कि नहीं होगी, अमवात में कमी होगी नहीं होगी। इसी तरह ये भी खदशा है कि यहाँ से जो लोग अगर जाते या ऑलरेडी जा चुके हैं, आज रात 12 बजे से पहले चले जाएंगे, तो क्या इससे यूएई के केसेस में इजाफा होगा या नहीं होगा।
इस सारी सूरत हाल को वो मॉनिटर करेंगे यूएई वाले। वो देखेंगे कि जी ईद की छुट्टियों के 15 दिन के बाद तक केसेस में अगर तवाजुन रहता है, जिस तरह अब है 1600, 1700, 15, 16, 17, 1800 तक, 2000 से कम केसेस रहते हैं, 2-3 अमवात होती हैं, तो फिर तो सूरत हाल वो समझेंगे कि हमारे काबू में है, हाथ से नहीं निकली। लेकिन अगर ये सूरत हाल काबू से बाहर होती नजर आई तो फिर ये पाबंदियां जो इस वक्त सफरी पाबंदियां हैं, इनकी मयाद में मजीद तोसी कर दी जाएगी। ये वीडियो तवील हो रही है, इसी मौजू को किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं मजीद इस पर मैं डिस्कशन करूंगा, अपना तज्जिया आपके सामने रखूंगा, और मुझे इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में आपकी फीडबैक का कि इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्योंकि असल फैसला तो आपने करना है कि आप क्या समझते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।